नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसी महिला की, एक मामूली सी दिखने वाली महिला जिसकी 4 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। अभी 4 करोड़ की संपत्ति जो जब्त की गई है, जाहिर सी बात है किसी व्हाइट मनी का तो इसमें कोई खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो जब्त नहीं की जाती। बात कर रहे हैं हम दिल्ली की फेमस, आपने शायद नाम सुना होगा, ये एक ड्रग डीलर है, कुसुम इसका नाम है। ये इसकी तस्वीर है। ये एक ऐसी ड्रग डीलर है, ड्रग माफिया है, जिसने यही कारोबार कर करके इतना पैसा जोड़ लिया कि उसकी 4 करोड़ की संपत्ति तो जब्त ही कर ली गई। उसके अलावा उसके पास क्या क्या होगा उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात ड्रग डीलर कुसुम, जिसे ड्रग क्वीन भी कहा जाता है, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उसके करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली है और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी यूं कहें कि हार है उसके सामने, कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस उसकी इतनी संपत्ति जब्त कर लेगी। पुलिस के मुताबिक ये सारी संपत्तियां नशे के धंधे से कमाए गए अवैध पैसों से खरीदी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ड्रग क्वीन जिसने इतनी संपत्ति जोड़ी है वो इसी काले धंधे से जोड़ी है। मार्च में जब पुलिस ने छापा मारा तो ड्रग क्वीन के घर से 550 पैकेट हेरोइन के बरामद किए गए थे। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके की कुख्यात महिला ड्रग तस्कर कुसुम की करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, जो उसके लिए एक मुंह तोड़ जवाब है उन लोगों के लिए भी जो इस तरीके के काम को करते हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में 8 प्रॉपर्टीज जब्त की गई हैं, जिनमें से 7 सुल्तानपुरी में है और एक रोहिणी सेक्टर 24 में है। यानी कि अलग अलग प्रॉपर्टीज इस महिला ने खरीदी हुई थी, जिनको कुल मिलाकर जो इनकी कॉस्ट निकलती है वो 4 करोड़। 8 मकान, 14 लाख कैश और एक स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है। यानी कि वो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी तो अलग है ही, इसके अलावा गाड़ी जब्त की गई है, कैश जब्त किया गया है और 8 मकान भी। कुसुम इस वक्त फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मार्च में जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा था तब वो वहां से फरार हो गई थी और वो अब तक लापता है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि कुसुम सुल्तानपुर इलाके में चल रहे एक बड़े ड्रग सिंडिकेट की मालकिन है। यानी कि ये किसी के अंडर काम नहीं कर रही थी, बल्कि खुद का इसने अपना एक गैंग बनाया हुआ था, एक सिंडिकेट ये चला रही थी और उसकी ये मालकिन थी। इसीलिए इसे ड्रग क्वीन भी कहा जाता है। सुल्तानपुरी में पूरा ड्रग तस्करी का मामला खुद देखती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत उस पर अब तक 12 केस दर्ज है और ये महिला फरार है। अलग अलग जिलों और क्राइम ब्रांच में इसके केस चल रहे हैं। मार्च महीने में पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टीम ने जब कुसुम के घर पर रेड डाली तो वहां से कई ऐसी आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई, लेकिन वहां से उसका बेटा अमित भी गिरफ्तार हुआ है। यानी कि ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी कि उसका बेटा गिरफ्तार हुआ है, जो शायद कुछ खुलासे कर सके। इसके साथ ही मौके से 550 पैकेट हेरोइन के बरामद किए गए, गोलियां बरामद की गई, 14 लाख रुपए कैश और एक स्कॉर्पियो एसयूवी भी बरामद कर ली गई है, जब्त कर ली है पुलिस ने। पुलिस ने जब कुसुम की संपत्तियों की जांच शुरू की तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। और वो बातें क्या थी? वो ये थी कि पुलिस के मुताबिक कुसुम की 2 बेटियों ने पिछले 1.5 साल में करीब 2 करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा किए हैं। यानी कि कुसुम का जो बेटा है वो तो पुलिस ने पकड़ ही लिया था उसे, इसकी जो 2 बेटियां हैं वो भी इस काम को करने में उसकी मदद कर रही थी। बेटियों ने कुछ कुछ पार्ट्स में, कुछ कुछ टुकड़ों में इस पैसे को अकाउंट में डाला ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन पुलिस ने वो कड़ियां जोड़ ली। 2 करोड़ रुपए बैंक खाते में जमा किए गए। वो किस तरीके से? ये रकम छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के जरिए ज्यादातर 2000-3000 के रूप में की गई थी, लेकिन इस साल पिछले 6 महीनों में 70 लाख रुपए जमा किए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों बेटियां इन पैसों का कोई वैध सोर्स नहीं बता सकी। यानी कि उनसे पूछताछ भी की गई थी, वो नहीं बता पाई कि ये पैसा कहां से आया है। छानबीन में पुलिस को शक हुआ और एक खास घर पर शक हुआ। अक्सर जाने पहचाने ड्रग सप्लायर्स इसी घर में आते जाते थे। अब ये घर कोई मामूली घर नहीं था, बल्कि ये घर सामने से जिस तरीके से नजर आता है, जब इसके अंदर घुसेंगे तो ये घर कुछ और है। पुलिस को शक हुआ, तब पुलिस इसके अंदर जाती है। 4 अलग अलग घरों को अंदर से तोड़कर 4 मंजिला आलीशान इमारत बनाई गई है। बाहर से ये 4 अलग अलग घर नजर आएंगे, लेकिन जब अंदर जाएंगे तो ये एक घर आपको नजर आएगा। यानी कि बाहर से लगेगा नहीं कि किसी एक शख्स का घर है। यहाँ सुल्तानपुरी जैसे इलाके में 1 कमरे का घर आम बात है, वहीं ये मिनी हवेली इलाके में सबका ध्यान खींच रही थी। पुलिस ने इस अवैध निर्माण को लेकर एमसीटी को चिट्ठी भी लिख दी है और इस इमारत को गैरकानूनी बताते हुए तोड़ने की मांग भी की जा रही है। और ये बिल्डिंग
कुसुम की है। पुलिस का दावा है कि इलाके में नशे की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। इस पूरी कार्रवाई पर डीसीपी सचिन शर्मा ने पुष्टि करते हुए कहा कि जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि कुसुम की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त होने के बाद जो ड्रग का सप्लाई है, जो लोगों में डर है, वो भी काफी ज्यादा पैदा हो गया है और वहां पर जो ड्रग का सिंडिकेट है वो भी अब कम हो गया है। लोगों में खौफ है, लोगों में डर है। पुलिस की नजर अब कुसुम की गिरफ्तारी पर है। जब कुसुम को गिरफ्तार किया जाएगा, जाहिर सी बात है उन तमाम लोगों को भी पकड़ा जाएगा जो इस सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। इसके बच्चों से तो पूछताछ कर ही ली है। उन्हें नहीं पता कि ये पैसे कहां से आए, उनकी मां कहां से लेकर आई है, लेकिन ये जो पूरा मामला है वो ड्रग डीलिंग से रिलेटेड है। ड्रग्स के जरिए, काले धंधे के जरिए इतने पैसे कमाकर कुसुम ने जितनी संपत्ति जोड़ी थी, पुलिस ने उस संपत्ति को जब्त कर लिया है और फिलहाल पुलिस को तलाश है कि आखिर ये कुसुम कहां है। यही वो कुसुम है जो तस्वीरें आपको लगातार नजर आ रही हैं। ये एक ड्रग क्वीन है सुल्तानपुरी में, जिसका सिंडिकेट चलता है ड्रग्स का। फिलहाल इस माफिया क्वीन के एपिसोड में इतना ही। अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिसकी कहानी आगे सुनाई जा सके। धन्यवाद।